Guys, now we'll learn about electric field and then electric lines of forces. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है देखते हैं. इट्स लाइक बेसिकली हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि कूलम्स लॉ के हेल्प से हमें ये पता चला कि एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज को या तो रिपेल कर सकती है नहीं तो अट्रैक्ट कर सकती है. लाइक चार्जेस रिपेल करती है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती है, राइट. सो अब हम इसको अलग तरीके से देखेंगे. हम बोलेंगे कि ये चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल करती है. ये चार्ज उसको भी रिपेल करती है, ये इसको भी रिपेल करती है. अब दिस पर्टिकुलर चार्ज उसको रिपेल करती है बिकॉज ये चार्ज जब भी एग्जिस्टेंस पर आती है, स्पेस पर आती है, वो उसके आजू बाजू में एक फील्ड तैयार करती है जहां पर जिस फील्ड के अंदर दूसरे कोई भी चार्ज अगर आए तो ये पर्टिकुलर चार्ज उसको रिपेल भी कर सकती है या फिर अट्रैक्ट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर. ऐसा एक थ्योरी हम तैयार करेंगे. उस थ्योरी के हिसाब से हम सेम चीज को अगर स्टडी करेंगे तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसिडर दिस चार्ज. ये चार्ज अपने आजू बाजू में एक स्पेस क्रिएट कर रहा है. जो इनविजिबल स्पेस ये क्रिएट कर रहा है, इस स्पेस को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. EF करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर्टिकुलर चार्ज है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से ये पर्टिकुलर चार्ज को हम बुलाएंगे सोर्स चार्ज. अब ऐसे मत सोचना कि ये इसको भी तो रिपेल करता है तो उसका भी तो होगा फील्ड. डेफिनेटली होगा. उसका फील्ड अगर बनाएंगे तो उसके फील्ड के हिसाब से वो होगा सोर्स चार्ज. अब हाल फिलहाल हम इस पर्टिकुलर चार्ज के फील्ड की बात कर रहे हैं तो इसलिए इस फील्ड के हिसाब से ये सोर्स चार्ज. ये सोर्स के अलावा जो भी दूसरे चार्जेस यहां पर आएंगे उन सारे के सारे चार्जेस को हम बुलाएंगे टेस्ट चार्ज. अब होता क्या है, इट इज ऑब्जर्व्ड कि टेस्ट चार्ज जितना नजदीक आएगा उतना ही ज्यादा इसकी तरफ से फोर्स मिलेगा, जितना दूर जाएगा उतना ही कम फोर्स मिलेगा. सिमिलरली टेस्ट चार्ज जितना छोटा होगा उतना कम फोर्स मिलेगा, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा फोर्स मिलेगा. सो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये जो फोर्स इसको मिलता है, किसको, टेस्ट चार्ज को, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, राइट. अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं बोल सकता हूं ये जो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए. डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, कंसिडरिंग कि डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, सो इस पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा. उस कांस्टेंट वैल्यू को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं E के हेल्प से. इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इट्स अ क्वांटिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इस चैप्टर के आगे बढ़ने के लिए. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका SI यूनिट ऊपर क्या है, फोर्स है, नीचे क्या है, चार्ज है. SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम. इसका डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ये इसका एक एक्सप्रेशन है, उसका पर्टिकुलर ऐसा एक डेरिवेशन है. ये एक्सप्रेशन जो है ना ये टेस्ट चार्ज बेस्ड एक्सप्रेशन होता है. अब इसी का ही सोर्स चार्ज बेस्ड एक और एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं. अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ तो कांस्टेंट डिस्टेंस रखा है. लेट मी से वो डिस्टेंस R है. उस R के हिसाब से देखा जाएगा तो हमें पता है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स का वैल्यू तो हमें पता है. फोर्स इज इक्वल टू K, दैट इज 1/4πε0. Q1 Q2 इस केस में दोनों चार्जेस के नाम जो है QS और QT है, अपॉन R² होता है K मल्टीप्लाइड बाय. तो ये सब्सटीट्यूट अगर करेंगे देयरफॉर आई कैन से दैट E इज इक्वल टू K QS QT अपॉन R² अपॉन QT. QT कैंसिल हो जाएगा. यहां पर फाइनली मेरे पास बचेगा E इज इक्वल टू K QS अपॉन R². सो ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया है, ये एक्सप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज बताया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है या फिर उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगर कुछ पूछा जाए तो हम उसको दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फिर KQ अपॉन R². डिपेंड करता है डेटा कैसे दिया हुआ है. अगर टेस्ट चार्ज का डेटा दिया है, मतलब इफ दे आर आस्किंग यू हाउ मच इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 10 कूलम ऑफ चार्ज, तो आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना है. इफ दे आर आस्किंग यू हाउ मच इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू 10 कूलम ऑफ चार्ज, यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से काफी कनेक्टेड है. अब यहां पर जो है सिंपल सा फंडा है. अब सोर्स
टेस्ट, दो टाइप के चार्जेस है। अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर, सोर्स के पावर के ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स का नेचर जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसको भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं, इसको भी प्लस माइनस कर सकते हैं। दोनों को प्लस माइनस अगर करेंगे तो डेफिनेटली 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अराइज होंगे। अभी 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ स्टडी करना मुश्किल होगा, ऐसे हमारे साइंटिस्ट को लगा। इस वजह से टेस्ट को हमेशा ही पॉजिटिव कंसिडर करने का डिसीजन उन्होंने लिया था, ताकि सिर्फ सोर्स को हम प्लस माइनस करेंगे, टेस्ट को पॉजिटिव ही रखेंगे। ओके, सोर्स को प्लस रखेंगे तो लाइक चार्जेस का केसेस आ जाएगा, सोर्स को माइनस रखेंगे तो ऑपोजिट चार्जेस का भी, अनलाइक चार्जेस का भी केसेस आ जाएगा। अब पॉजिटिव टेस्ट यूज करना, हमेशा ही टेस्ट पॉजिटिव यूज करना है आपको। अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर पॉजिटिव सोर्स के अंदर लेके आए तो ये पॉजिटिव सोर्स उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स फोर्स जो है, हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि फोर्स जो है मेरे पॉजिटिव सोर्स में से इस पॉजिटिव की तरफ ऐसे ट्रैवल करके जा रही है, ऐसे उस तरफ ट्रैवल कर रही है, बिकॉज वो उस तरफ पुश करना चाहता है। अगर ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पर होता तो यहां से जो फोर्स है ना वो ऐसे इस तरफ ट्रैवल करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती थी। तो एवरी टाइम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सोर्स एज यू ऑब्जर्व, सिंस द सोर्स इज पॉजिटिव। एज यू गाइज नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर होगा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होगा, इसका मतलब ये होता है उसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होना चाहिए। अब यहां पर फोर्स का डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव के लिए हमेशा दूर जा रही है। टेस्ट अगर यहां पर होता तो पॉजिटिव से यहां पर ऐसे दूर ही जाता था, सो हमेशा ही दूर जाने की कोशिश कर रही है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमेशा पॉजिटिव से दूर जाएगी। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, यही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, एज मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो पूरा का पूरा इस फोर्स के डायरेक्शन से ही हमने बनाया है। फोर्स का डायरेक्शन जो भी होता है, फोर्स आपने देखा होगा लाइन के फॉर्मेट में ट्रैवल कर रही है हर तरफ, तो इसी वजह से हम इसको बुलाएंगे लाइन ऑफ फोर्स। तो ये लाइन ऑफ फोर्स का भी डायरेक्शन कैसा होगा, इट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर ये सोर्स नेगेटिव होता तो, अब जस्ट इमेजिन करना एक नेगेटिव सोर्स है हमारे पास, ये उसका फील्ड है, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा है विच इज पॉजिटिव। अब सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव जो है ना वो इसके तरफ, नेगेटिव सोर्स की तरफ अप्रोच होगी। यहां पर अगर पॉजिटिव रखा तो वो भी इस तरफ अप्रोच होगी। हम किधर भी पॉजिटिव रखेंगे टेस्ट चार्ज, हमेशा वो नेगेटिव सोर्स की तरफ अप्रोच होगी। विच मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हेनेवर यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, दे ऑलवेज ट्राई टू अप्रोच द नेगेटिव सोर्स, विच मीन्स पॉजिटिव सोर्स से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी या फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दूर जाएगी, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ हमेशा वो अप्रोच करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब अगर मैंने पॉजिटिव, अभी ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का भी डायरेक्शन है एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। इमेजिन करो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलने की कोशिश करेगी या नेगेटिव को अप्रोच करने की कोशिश करेगी। सो दे स्टार्ट ट्रैवलिंग लाइक दिस। कभी भी मत सोचना कि वो एक दूसरों के साथ कोलाइड हो सकते हैं, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स का ट्रैवलिंग डायरेक्शन है। एक्चुअली मैं बोल सकता हूं कि अगर ये टेस्ट चार्ज को यहां पर रखा तो टेस्ट चार्ज जो लाइन बना के जाने की कोशिश करेगी, टेस्ट चार्ज जो लाइन बना के ट्रैवल करने की कोशिश करेगी, वो लाइन का ही ट्रेस होता है फोर्स का ट्रेस। अब आपको तो पता है कि टेस्ट चार्ज सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब यहां पर टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है, इमेजिन करो हर जगह टेस्ट चार्जेस है, क्या ये पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस एक दूसरों के साथ टकराने की कोशिश करेंगे? डेफिनेटली नॉट। दे विल नॉट इवन ट्राई टू कम क्लोज टू ईच अदर, दे विल ऑलवेज ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। दिस इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दैट दे विल स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी है कि वो पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव की तरफ अंदर जाती है, वो लोग एक दूसरों को कोलाइड नहीं कर सकती है, हमेशा एक दूसरों से दूर जाने की कोशिश करती है। ये सारे के सारे उनके प्रॉपर्टी होते हैं। ओके, एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स, उनका एक और प्रॉपर्टी है कि दे ऑलवेज ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट द लाइन। मतलब एक बार लाइन कनेक्ट हो गया फिर वो
खुद को छोटा करने की कोशिश करती है. दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई देर इज ऑलवेज एन अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बिकॉज उनके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कनेक्ट हो जाती है आपस में, एंड उसके बाद वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जिस वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरों के करीब आने की कोशिश करती है. ओके, सिमिलरली ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज, ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों लाइक चार्जेस अगर नजदीक रहेंगे तो क्या होगा, यहां से जो लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, यहां से भी एक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, ये दोनों लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरों को टच करना नहीं चाहती है, इसी वजह से ये दोनों एक दूसरों को हमेशा ही रिपेल करेगी. यही रिपल्शन का स्टोरी है, व्हाई लाइक चार्जेस ऑलवेज ट्राई टू रिपेल ईच अदर, बिकॉज द लाइन ऑफ फोर्स दे ऑलवेज ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर.